की जगह पे हमें डालना है -1, y की जगह पे हमें डालना है 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व। पहले आप इसको लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, x2 y2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, डरना नहीं है। ठीक है, ये ऐसे लगा दीजिए। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। 4x3 y की पावर 3। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, 48 x की जगह -1, पावर कितनी है 2, y की जगह पे 2 और पावर कितनी है 2। ठीक है, ये हो गया। ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, 1/12 x की जगह पे -1 और y की जगह पे 2। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो 4 है, x की जगह पे -1 की पावर 3 और y की जगह पे 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 है, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो वो खत्म हो गया, 2 दूनी 4। अब 48 है, सो 48 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा मेरा 192 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन अगर सुपर फास्ट है, मेरी तो नहीं है, आपकी सुपर फास्ट है, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कैलकुलेटर है। ठीक है, ये आ गया बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, सो -1 बचेगा। ठीक है ना, 12, ये 12 से ये 12, सॉरी 9 12, ये तो 12 और 2 है भाई, ये क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस को हटाते हैं -1 को, तो ये 2 से कट जाएगा। ये ना, ये 2 है और ये 12 है। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 1 जा 2 और 2 6 जा, तो ऊपर है -1 और नीचे क्या है आपका 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 8 आया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा 32 आया, और माइनस का 1 तो -32। ठीक है, अच्छा 196 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से, सो 32 ही आता है। इसको इससे डिवाइड करो, सो 32 आएगा माइनस का, ये क्या है माइनस का 32। इसको काट के दिखा देना ऐसे, 32 -1 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, तो आपको लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको सबको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई, मतलब जितना सिंपल इसको बना सकते हो बना दीजिए, एंड देन इवेल्युएट इट फॉर, और उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है, मतलब कि ए की जगह -1 डाल देना, बी की जगह 1, सी की जगह -2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये वैसे चैप्टर तो बच्चों वाला है वैसे। ठीक है, सिंप्लीफाई 16 A3 B2 C। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/8 AB। ठीक है, ब्रैकेट चाहो तो आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, आप चाहो तो लगा लो, आपकी मर्जी है। ये लीजिए, पहले तो मैंने सीधा उतार दिया जैसे लिखा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगले स्टेप में करता हूँ, चलो। ठीक है, मज़ा आएगा। मल्टीप्लाई 1/8 AB मल्टीप्लाई 1/4 A2 BC। ऊपर नीचे वाला डिवाइड होता है। ठीक है, ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे बस यहाँ और यहाँ होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ होगा तो डिवाइड होगा ना, सबके बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ऊपर नीचे। अगर ये ऐसे लिखा होता ना, मान लीजिए ये सब ऐसे लिखा होता, मान लो 1 सेकेंड, अगर ये ऐसे ही होता, मान लो 16 मल्टीप्लाई 1/8, मान लो यहाँ पे प्लस हो जाता, तो फिर ये दोनों तो ऊपर नीचे डिवाइड हो सकते थे, मगर ये इससे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अब ये प्लस आ गया यहाँ पे, इसका और इसका रिलेशन नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई सब एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, तो ऊपर नीचे वाले डिवाइड हो जाएगा। किसको आप चाहो तो किसी से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इससे भी कर सकता हूँ, 4 1 जा 4 4 जा 16। ठीक है, और 4 2 जा, तो नीचे आ गया 2। ऊपर क्या है अब देखते हैं, e की पावर 3, ऊपर तो 1 है, नंबर में अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो नंबर तो 1 आएगा, तो 1 को लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अगर ऊपर 1 आता है और वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तब तो 1 दिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ 1 आ रहा है तो वेरिएबल के साथ 1 हम लगाते नहीं है। तो ए की पावर 3 4 और 6, ए की पावर हो गई 6। ठीक है, अच्छा बी की पावर 2 3 और 4, बी की पावर हो गई 4, सी 1 और सी 1, सी की पावर हो गई 2। नीचे क्या है 2, तो 2 लगा दिए। इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 A6 B4 और C2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट A इक्वल्स टू -1, B इक्वल्स टू 1 एंड C इक्वल्स टू -2। तो एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से कि हम किस में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे।
मल्टीप्लाई, ए की जगह पे -1 है, तो -1 की पावर 6, बी की जगह भी 1 है, उसकी पावर 4, और सी की जगह क्या -2, उसकी पावर कितनी है 2। अब देखिए बच्चों, ये तो हो जाएगा मेरा प्लस का 1, ये भी 1 हो जाएगा, है ना, और ये -2 को 2 बार करोगे तो 4 आ जाएगा, 4/2, इसको डिवाइड करा तो आ गया 2। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। चलिए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम विद डायमेंशंस। ठीक है, देखिए पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ये फाइंड द सम, मतलब हमें सम निकालना है, मतलब कि दो चीज़ों को प्लस करना है बेसिकली, या तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को, सम का मतलब प्लस करना होता है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम, मतलब कि अब हमें समझ में आ गया, बस दो चीज़ को हमें प्लस करना है। किस किस को? एरियाज ऑफ द फ्लोर को प्लस करना है, सीलिंग ऑफ अ रूम को प्लस करना है। उनकी डायमेंशन हमें दे रखी है, डायमेंशन हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप बोल देंगे सिंपल लेट लेंथ इक्वल्स टू, किसी को भी एक लेंथ मान लीजिए, ठीक है, और ब्रेथ मान लीजिए, किसी को इसको मान लीजिए ब्रेथ, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये x 3 है बच्चों, y 2। अच्छा देखिए, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। जो एरिया ऑफ फ्लोर होगा वही एरिया ऑफ सीलिंग होगा। पहले चाहो तो एरिया ऑफ सीलिंग भी निकाल सकते हो। सीलिंग मतलब बेसिकली रूम में जो छत होती है बेसिकली ना, सीलिंग रूम की जो ऊपर होता है, ऊपर सीलिंग होगी जहाँ पे आप फैन लगाते हो, सीलिंग फैन। फ्लोर तो एक देखो नॉर्मल सी बात है, अगर जहाँ पे भी आप बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने रूम में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं या अपने हॉल में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे नज़र मारिए, आपका जो फ्लोर है और आपकी जो सीलिंग है दोनों सेम है। आई मीन जितनी लंबी, जितनी लेंथ और ब्रेथ आपके उसकी है रूम की, रूम के फ्लोर की, उतनी ही लेंथ एंड ब्रेथ आपके रूम के जो रूम की जो सीलिंग है उसकी होती है। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, किसी का इंटरनेशनल घर है तो भाई हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना, जो आपकी जैसी आपकी सीलिंग होती है वैसी आपका फ्लोर होता है, जैसा आपका फ्लोर होता है वैसी आपकी सीलिंग होती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना, चलिए, तो लेंथ एंड ब्रेथ तो सेम है दोनों के केस में, तो एरिया भी सेम होगा दोनों के केस में। ठीक है, अच्छा लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग हैं, इससे हमें पता चल गया कि हाँ जो सीलिंग है और जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ अलग होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, अच्छा इसमें हमें कुछ दिया नहीं था, हमने इसको लेंथ और ब्रेथ क्यों माना ये भी बताता हूँ। हमने इसको लेंथ इसलिए माना क्योंकि ये हमें देख के समझ में आ गया कि भाई डिफरेंट है, इसका मतलब ये जो है रेक्टेंगल है। अगर यहाँ पे इसने दिया होता फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ अ रूम विद डायमेंशंस, एक ही डायमेंशन दी होती इसने हमें, एक ही डायमेंशन, मतलब एक साइड दी होती तो हम इसको स्क्वायर मान लेते, क्योंकि स्क्वायर के केस में क्या होता है, सारी साइड सेम होती हैं, चारों साइड सेम होती हैं, तो उसमें एक ही साइड दी जाती है। ठीक है, अगर आपको दो डिफरेंट साइड दी गई हैं इसका मतलब वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे एरिया ऑफ दी फ्लोर इक्वल्स टू एरिया ऑफ दी सीलिंग, सेम होगा। ठीक है, ये सेम होगा, ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, ये आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे, तो निकाल देते हैं हम यहाँ पे एरिया। ठीक है, एरिया निकाल देते हैं, सो एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल क्या हमारा 144 एक्स वाई, और बी क्या हमारा 1/4 एक्स 3y2। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब आपने लेट कर लिया ना ऊपर, जैसे आपने यहाँ पे लेट कर लिया एल, इसको बी लेट कर लिया अपनी मर्जी से, तो एल की जगह पे एल ही लिखना है, फिर गड़बड़ मत कर देना कि एल की जगह पे बी लिख दिया। आंसर तो आपका सेम ही आएगा, बट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि ऊपर आप कुछ और बोल रहे हो, नीचे कुछ और बोल रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 दूनी 24 हो जाएगा। देखो 4 1 जा 4 3 जा 12, 2 आ गया, 4 8 जा 24, 38 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, 38 एक्स और एक्स 3, तो एक्स 4, वाई और वाई 2, सो वाई 3। अब इसमें हमें क्या करना था, इसके बाद कुछ करना था बच्चों, हाँ सम निकालना था, सम। तो हम निकाल देंगे सम, ये जो एरिया है दोनों का है, ये एरिया दोनों का है, मतलब एरिया ऑफ द फ्लोर भी इतना है, एरिया ऑफ द सीलिंग भी इतना है। एक बार लिख देते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर ये कितना है 38 एक्स 4 और वाई है ना ये, तो एक्स क्यों बना मेरे से, कभी कभार तो अपने आप ही हाथ चलने लगता है बच्चों। एरिया ऑफ सीलिंग ये कितना है, ये है हमारा, ये भी सेम है बच्चों,
x4 y3। अब हम निकाल देंगे सम निकाल देंगे, सम ऑफ द एरियाज, इनका ये सम निकालना है तो सम कितना हो जाएगा इसका 38 x4 y3 प्लस दोबारा 38 x4 y3। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, प्लस करते टाइम वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। तो x x पावर 4 4, y y पावर 3 3। तो जब वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है प्लस या माइनस करते टाइम तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। 4 को यहाँ पे x 8 मत लिख देना, वो मल्टीप्लाई के केस में होता है। इसमें क्या करना होता है, अगर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, बस नंबर को प्लस करना है। ठीक है, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 3 और 3 6 7 76। ये सेम उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने प्लस किया है, तो ये आपका आंसर हो गया 5th का।